जयपुर से है, जहां जयपुर में शनिवार को राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के आगमन पर एयरपोर्ट पर उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। वहीं जयपुर पहुंचने पर राज्यपाल ने में पुष्पगुच्छ भेंट कर उपराष्ट्रपति का अभिनंदन किया और औपचारिक आगवानी की। तो प्रशासनिक अधिकारी की उपस्थिति में स्वागत समारोह किया गया। जयपुर एयरपोर्ट पर उपराष्ट्रपति का भव्य स्वागत किया गया और राज्यपाल बागड़े खुद उनको सी ऑफ करने के लिए गए थे। तो सीपी राधाकृष्णन के स्वागत के लिए पहुंचे राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में उनका स्वागत किया गया। तो आज जयपुर के दौरे पर हैं उपराष्ट्रपति और उनके इस दौरान कई कार्यक्रम रहे और आपको बता दें कि जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उनका स्वागत करने के लिए खुद राज्यपाल गुलदस्ता लेकर एयरपोर्ट पहुंचे, जिसकी तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो राज्यपाल बागड़े ने किया पुष्पगुच्छ भेंट और सीपी राधाकृष्णन का राजस्थान दौरा है। इस दौरान वे कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और इसके साथ आपको बता दें कि जब वे पहुंचे जयपुर तो उनको स्वागत करने के लिए खुद राज्यपाल एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने उनको गुलदस्ता भेंट कर उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। जयपुर के ग्रामीण नरेना से खबर है, जहां पुलिस थाना नरेना को बड़ी सफलता मिली है। नरेना नगर पालिका के फर्जी पट्टा प्रकरण में पुलिस ने सह मित्र संचालक सहित कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण हनुमान प्रसाद के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दूदू शिवलाल बैरवा व पुलिस उप अधीक्षक सांभर लेक अनुपम मिश्रा के सुपरविजन और थाना अधिकारी नरेना उमा राव के सिंह के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने सूचना संकलन व तकनीकी सहायता के आधार पर यह कार्रवाई की। जांच में सामने आया कि वर्ष 2023 में नगर पालिका नरेना क्षेत्र में विभिन्न नामों से फर्जी दस्तावेज तैयार कर पट्टे जारी किए गए थे। जांच के दौरान मूल पट्टा रजिस्टर से मिलान करने पर कई पट्टे फर्जी पाए गए, जिनके आधार पर जमीनों का अवैध आवंटन किया गया। पुलिस टीम की सक्रियता से फर्जी पट्टा प्रकरण का पर्दाफाश होने पर क्षेत्र में हड़कंप मच गया। तो पुलिस थाना नरेना की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। नरेना में फर्जी पट्टा प्रकरण का पुलिस ने खुलासा किया है। सह मित्र संचालक सहित 6 आरोपियों को इस दौरान गिरफ्तार किया गया है। पुलिस थाना नरेना की एक बार फिर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जिसमें नरेना में फर्जी पट्टा प्रकरण का उन्होंने खुलासा किया है और इस बीच इस मामले में 6 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। तो नरेना में फर्जी पट्टा प्रकरण का ये खुलासा किया गया है। पुलिस के द्वारा सह मित्र संचालक सहित 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस थाना नरेना को बड़ी सफलता मिली है। तो नरेना में फर्जी पट्टा प्रकरण का खुलासा किया गया है। लगातार पुलिस इस मामले में नज़र बनाई हुई थी और अब इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इन आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। जयपुर से खबर है, जहां राजधानी के नॉर्थ जिला में डीएसटी टीम को निष्क्रिय करने से जुड़ा मामला सामने आया है। आराम फरमा रही नॉर्थ जिला डीएसटी सीआईयू टीम ने जालूपुरा थाना क्षेत्र के एमआई रोड स्थित नाइट जार क्लब में दबिश दी और इस दौरान विशेष आयुक्त ओम प्रकाश के सुपरविजन में ये देर रात दबिश दी गई। मौके पर 7 हुक्का, मय, चिलम और तंबाकू उत्पाद किया बरामद। मैनेजर ब्रजेश को भी गिरफ्तार किया गया है। विशेष आयुक्त ने कहा, नशे के खिलाफ नहीं बरतेंगे कोई भी लापरवाही। तो विशेष आयुक्त ओम प्रकाश के सुपरविजन में ये दबिश देर रात को दी गई है और मौके पर 17 हुक्का बरामद किए गए हैं और पुलिस का कहना यह है कि आगे भी इसी तरीके की कार्रवाई जारी रहेगी। सीआईयू टीम ने नाइट क्लब में ये दबिश दी है। तो मौके पर 17 हुक्का, मय, चिलम, तंबाकू उत्पादन भी बरामद किए गए हैं।
सीकर जिले के रिंगस श्री माधोपुर रोड पर छिलावाली के पास भीषण सड़क हादसा हो गया है, जहां पिकअप और दो कारों की आमने सामने टक्कर में करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वाहनों के परकच्चे उड़ गए और मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने राहत कार्य शुरू किया, जिसमें समाजसेवी अशोक यादव ने घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। घायलों में से मारुति इको कार में सवार 2 लोगों की हालत गंभीर होने पर उन्हें राजकीय उपजिला अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद रेफर किया गया, जबकि हुंडई i20 में सवार 5 घायलों का इलाज निजी अस्पताल में जारी है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात सुचारू कराया गया। ड्यूटी ऑफिसर खेमचंद यादव के अनुसार सभी घायलों को उपचार जारी है और मामले की फिलहाल जांच की जा रही है। एम्बुलेंस होने से i20 कार के टच होने से ये i20 कार इसी को कार में टकरा गई, जिससे 4-5 आदमी चोटें आई हैं, जो घायल हॉस्पिटल में अस्पताल में एडमिट है और 2 व्यक्ति सरकारी अस्पताल में गए थे। तो सरकारी अस्पताल वालों को रेफर किया है। झुंझुनू जिले के सुल्ताना चिड़ावा मार्ग पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हो गई है। कार ने पहले आगे चल रही दूसरी कार को टक्कर मारी और फिर सड़क किनारे खड़े टेम्पो से जा भिड़ी। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ और बड़ा नुकसान टल गया। जानकारी के अनुसार कार सुल्ताना से चिड़ावा की ओर जा रही थी। पेट्रोल पंप के पास आगे चल रही कार के अचानक साइड लेने से ये पीछे आ रही तेज रफ्तार कार का संतुलन बिगड़ गया। हादसे के दौरान सड़क किनारे खड़ा एक व्यक्ति भी बाल बच गया है। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई, जबकि पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। तो अनियंत्रित कार देख सकते हैं कि किस तरीके से सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है। पेट्रोल पंप के पास ये हादसा हुआ है। अचानक टर्न लेने के लिए लेन बदलने से कार का संतुलन बिगड़ गया और ये हादसा हो गया। सड़क किनारे खड़ा व्यक्ति इस हादसे में बाल बचा है। तो देखिए, सुल्ताना चिड़ावा मार्ग पर तेज रफ्तार का ये मामला देखने को मिल रहा है, जहां अनियंत्रित कार ने कार और टेम्पो को टक्कर मार दी। इस बीच जो है एक व्यक्ति खड़ा था, वह बाल बचा है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं जो पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं। तो सड़क किनारे खड़ा व्यक्ति इस हादसे में बाल बचता हुआ नजर आ रहा है। गनीमत रही कि हादसे में कोई घायल नहीं हुआ, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। पाली के सुमेरपुर से खबर है, जहां भाजपा किसान मोर्चा सोशल मीडिया विभाग के जिला संयोजक अजय चौहान के विरोध प्रदर्शन ने जिले की राजनीति में हलचल मचा दी है। चौहान अंबेडकर सर्कल पर दलित विरोधी भाजपा जिला अध्यक्ष लिखी तख्ती लेकर करीब 4.5 घंटे तक धरने पर बैठे रहे। उनका निशाना भाजपा जिला अध्यक्ष सुनील भंडारी रहे। चौहान ने आरोप लगाया कि 9 अप्रैल को प्रभारी मंत्री झाबर सिंह खर्रा को लेकर सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट के बाद से जिला अध्यक्ष उनसे नाराज थे। उन्होंने कहा कि 15 अप्रैल को प्रदेशाध्यक्ष के आवास पर आयोजित कार्यक्रम में 150 से अधिक लोगों के सामने उन्हें धमकाया गया। चौहान के अनुसार उनकी पोस्ट आम जन और कार्यकर्ताओं की समस्याओं को लेकर थी, जिसमें मंत्री की कार्यशैली पर सवाल उठाए गए थे। धरने के दौरान पूर्व पार्षद किशोर सोमनानी, कांतिलाल वैष्णव, नरेश मेहता व जय जसवानी ने समझाइश कर मामला शांत करवाया। देर रात चौहान ने धरना समाप्त कर दिया। वहीं जिला अध्यक्ष सुनील भंडारी ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि ऐसा कोई मामला नहीं और संगठन में सब कुछ सामान्य है। मदन जी भाई साहब का पाली प्रवास था, उसी वक्त हम समाज के वरिष्ठगण वगैरह सब स्वागत करने गए थे, क्योंकि हमारे समाज के राकेश जी पवार को प्रदेश मंत्री का पद दिया। उसी सिलसिले में हम वहाँ पे स्वागत और अभिनंदन करने गए थे और धन्यवाद देने गए थे। उसी वक्त वहाँ जिला अध्यक्ष जी आते हैं और मेरे को दुकानदारी उठाने के अवसर का प्रयोग करते और धमकाने की कोशिश की कि तेरे को देख लूँगा।
क्या कारण था जो दुकानदारी, क्या ऐसी दुकानदारी चला रहा है? मेरा यही कारण था, मैंने कुछ दिन पूर्व पहले एक पोस्ट डाली थी हमारे पाली जिला प्रभारी जो खारा साहब है ना, उनके लिए कि भाई ये टाइम पे नहीं आते और सुबह जल्दी चली जाते, फिर आम नागरिक और कार्यकर्ताओं की सुनवाई का क्या होगा। तो अब क्या मांग रहे हैं क्या? मेरी यही मांग है, अब से भैया मेरे समाज के सामने मेरा अपमान हुआ है। प्रतापगढ़ के अरनौत से खबर है, जहां आमजन की समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी समाधान और प्रशासन को गांव स्तर तक सुलभ बनाने के उद्देश्य से कार्यालय ग्राम पंचायत दलौट में जिला कलेक्टर शुभम चौधरी की उपस्थिति में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। इस दौरान अधिकारियों द्वारा ग्रामजनों की समस्याओं एवं परिवेदनाओं को गंभीरता से सुना गया और संबंधित विभागों को उनके समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश प्रदान किए गए। इस अवसर पर विभिन्न विभागों की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी आमजन को दी गई और पात्र व्यक्तियों को योजनाओं से लाभान्वित करने हेतु निर्देशित किया गया। रात्रि चौपाल में माध्यमिक विद्यालय की जमीन पर अवैध अतिक्रमण, सालमगढ़ रोड के दोनों ओर किए गए अतिक्रमण हटवाने, आबादी पट्टा दिलाने, पीएम सम्मान निधि से संबंधित प्रकरणों तथा दलोट से रायरपुर रोड का कार्य जल्द शुरू करने सहित विभिन्न समस्याएं प्राप्त हुई, जिनके समाधान हेतु संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। तो संबंधित विभागों को जल्द काम करवाने के निर्देश दिए गए हैं। तो दलोट रात्रि चौपाल में आमजन की समस्या इस दौरान सुनी गई और जिला कलेक्टर शुभम चौधरी ने ये जन समस्याएं सुनी हैं और इस दौरान उन्होंने जो भी संबंधित अधिकारी हैं उन्हें तुरंत कार्रवाई करने के आदेश भी दिए और कहा कि जो भी ग्रामीणों की समस्या है उसको तुरंत की तुरंत उस समस्या का समाधान किया जाए। तो संबंधित विभागों को जल्द काम करवाने के निर्देश दिए गए। साथ ही साथ उन्होंने इस दौरान सभी से उनकी बड़ी ही शांति से सबकी समस्याएं सुनी और सभी ग्रामीणों ने भी अपने आसपास की जो भी समस्याएं उनको कलेक्टर के सामने रखा। तो दलोट रात्रि चौपाल में आमजन की जन समस्या सुनी गई है। जिला कलेक्टर शुभम चौधरी ने ये समस्याएं सुनी हैं। जयपुर के दूदू से खबर है, जहां जिला पुलिस इन दिनों मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। आईजी राहुल प्रकाश और एसपी हनुमान प्रसाद मीणा के निर्देशन में चलाए जा रहे एंटी वेनम अभियान को आज उस वक्त बड़ी सफलता मिली जब पुलिस ने अवैध डोडा पोस्ट की एक बड़ी खेप बरामद की है। खास बात यह रही कि दूदू थाना अधिकारी मुकेश कुमार खारड़िया पीएल से लौटते हुए तुरंत एक्शन मोड में नजर आए। मुखबिर से मिली सटीक सूचना को पुख्ता करते हुए एसएचओ खारड़िया के नेतृत्व में पुलिस टीम ने धांधोली गांव में दबिश दी। पुलिस ने 40 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्ट का छिलका जब्त किया। मौके से आरोपी राम अवतार जाट को गिरफ्तार किया गया, जो स्कूटी के जरिए इस अवैध मादक पदार्थ की सप्लाई करने की फिराक में था। पुलिस ने परिवहन में प्रयुक्त स्कूटी को भी मौके से जब्त कर लिया है। तो दूदू में पुलिस का एंटी वेनम प्रहार और इस दौरान उन्होंने 40 किलो डोडा पोस्ट के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया है। तो एसएचओ खारड़िया की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। तो दूदू में पुलिस का एंटी वेनम प्रहार लगातार जारी है और इसी क्रम में 40 किलो डोडा पोस्ट के तहत जो है तस्कर बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि एसएचओ खारड़िया की नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई है। दूदू में पुलिस का एंटी वेनम प्रहार देखने को मिला। 40 किलो डोडा पोस्ट के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। जगदलपुर के बस्तर जिले में अवैध अयस्क परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। रेलवे साइट रायकोट से बिना बिल्टी और पीट पास के लोहो अयस्क से ले जा रहे ट्रकों की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एक ट्रक को जब्त किया गया है। जानकारी के अनुसार बस्तर परिवहन संघ को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि 4 ट्रकों के जरिए अवैध रूप से अयस्क की ढुलाई की जा रही है। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए संघ की टीम ने निगरानी बढ़ाई और बीपीएस टीम ने कार्रवाई करते हुए एक ट्रक को पकड़ लिया। ट्रक को माल सहित शहर के एक निजी प्लॉट में खड़ा करवाया गया। सूचना मिलने पर पुलिस और खनिज विभाग की टीम मौके पर पहुंची और प्लॉट मालिक भोला झा से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन संपर्क नहीं हो सका। मामले की जांच फिलहाल जारी है।
अभी शिकायत हमको बस्तर परिवहन संघ के द्वारा प्राप्त हुआ है कि एक गाड़ी में माल भर के आया हुआ है जिसका कोई वैध दस्तावेज नहीं है। तो अभी हम यहाँ पहुँचे हैं तो नियमानुसार लोग कार्रवाई करेंगे और जिसका भी गाड़ी है वो पता कर रहे हैं हम लोग कि गाड़ी किसके नाम पर रजिस्टर्ड है और उसके नाम पर नोटिस देंगे और इस जो प्रीमिसेस है उसके बारे में भी जानकारी पता करके उसके एरिया में जाके जांच करके कि अगर इलीगल भंडारण करके रखा है आयरन का तो उसके ऊपर नोटिस देके जो भी अगर वैध दस्तावेज है तो वो हम उनसे मांग के अगर नहीं होता है तो फिर नियमानुसार उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अभी शिकायत हमको बस्तर परिवहन संघ के द्वारा प्राप्त हुआ है। सूचना मिल रही थी कि माल ओवरलोडिंग अवैध तरीके से भरा जा रहा है और जो आयरन ओवर फैक्ट्रियां हैं उसमें माल सही समय में पहुंच नहीं पा रहा है, फैक्ट्रियों का मेल आ रहा था। तो कल हमने इसकी जांच की संघ के सदस्यों के द्वारा, तो वहाँ पता चला 4 गाड़ी ओवरलोड माल अवैध रूप से भर के जा रही है। पीछा करते हुए आए तो एक गाड़ी जो है जहाँ हम खड़े हैं वहीं पे खड़ी है और उसका वाहन को खाली नहीं करा पाया, 3 गाड़ी निकलने में सफल हो। किनका माल कहाँ से आ रहा था, क्या अब इसकी जानकारी इकट्ठी की जा रही है। गाड़ी किसकी है, किनकी प्रॉपर्टी में खड़ी है गाड़ी? ये भोला जी के प्रॉपर्टी में खड़ी है और वाहन उन्हीं की है और भाड़ा भी उन्हीं का है। कहाँ से आ रहा? विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले भर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। सीएमएचओ कार्यालय में डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर भंवरलाल सरवा ने जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जो शहर के मुख्य मार्गों से गुजरी। उन्होंने बताया कि इस दिवस का उद्देश्य मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया और जैसी मच्छर जनित बीमारियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है और नियंत्रण में भागीदारी सुनिश्चित करना है। झुंझुनू जिले में मलेरिया की स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है और पिछले वर्ष एक भी मामला सामने नहीं आया था। इस उपलब्धि को दोहराने के लिए 1 अप्रैल से स्वास्थ्य टीमें घर घर सर्वे कर रही हैं, जिसमें बुखार पीड़ितों की पहचान कर जांच व उपचार किया जा रहा है। संभावित डेंगू सीजन को देखते हुए अस्पतालों में दवाइयां व संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित कर दी गई है। आमजन से पानी जमा न होने देने और साफ सफाई बनाए रखने की भी अपील की गई है। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। ये मतलब मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, ये मौसमी बीमारियां है, वेक्टर बोर्न डिजीजें हैं। इनके कंट्रोल के लिए अपने जन जागरूकता रैली निकाली जाती है और इसमें क्या कि हमारी जो 800 से अराउंड मतलब सर्वे टीमें हैं वो 1 अप्रैल से सर्वे कर रही हैं। अभी मलेरिया का प्रथम चरण जो मलेरिया क्रश प्रोग्राम है वो चल रहा है, जिसे डोर टू डोर सर्वे किया जाता है और उसमें बुखार के रोगी और इससे संबंधित जो मिलते हैं उनकी स्लाइडें वगैरह कलेक्ट की जाती है और ट्रीटमेंट दिया जाता है। और विशेषकर अभी जो मलेरिया का सीजन चल रहा है परंतु अपने झुंझुनू जिला ऐसी कंडीशन में है जिनकी प्रेवलेंस 1 से नीचे है, तो अपने मलेरिया के केस है पिछले वर्ष भी 0 काउंट हुए थे। और भरतपुर जिले के बयाना रेलवे स्टेशन पर जन शताब्दी एक्सप्रेस के गुजरने के दौरान एक अज्ञात महिला प्लेटफॉर्म पर गंभीर हालत में बेहोश मिली, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। आशंका जताई जा रही कि महिला ट्रेन की चपेट में आई है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सूचना मिलते ही जीआरपी मौके पर पहुंची और घायल महिला को तुरंत बयाना के राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। महिला की अब तक पहचान नहीं हो सकी है, उसके पास कोई पहचान पत्र नहीं मिला। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और परिजनों का पता लगाने का प्रयास जारी है और घटना के कारणों की जांच की जा रही है। मैं अभी रेलवे स्टेशन बयाना पर ड्यूटी पे था। कुछ यात्रियों ने बताया कि एक अननोन महिला है जो जनशताब्दी ट्रेन में शायद चढ़ने का प्रयास कर रही थी या पता नहीं उतर रही थी कुछ अभी, तो वो ट्रेन से गिर गई है थोड़ी बेहोशी की हालत में, जिसको उपचार के लिए सरकारी अस्पताल बयाना में भर्ती कराया गया। नाम पते अभी पता लगा क्या? नाम पते का भी कोई पता नहीं। मैं अभी रेलवे स्टेशन बयाना पर ड्यूटी पे था। कुछ यात्रियों ने बताया कि